ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती से जुड़े मामले में अब एक नया और अहम मोड़ सामने आया है, जहां उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के बाद गिरफ्तारी की आशंका जताई जा रही है और पुलिस द्वारा 5 सदस्यीय टीम गठित करके जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें संबंधित पक्षों के मेडिकल परीक्षण और बयान दर्ज किए जाने की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि इसी बीच यूपी के शाहजहांपुर से एक व्यक्ति सामने आया है, जिसने ये बड़ा दावा किया है कि आरोप लगाने वाले आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष ब्रह्मचारी ने उस पर दबाव बनाते हुए उसे ये कहा था कि वो अपने नाबालिग बच्चों का नाम लेकर शंकराचार्य के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए, जिसके बदले में आर्थिक मदद और बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी लेने का आश्वासन भी दिया गया था। लेकिन उस व्यक्ति ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अब सार्वजनिक रूप से सामने आकर अपना बयान दर्ज करवाया है, जिससे अब पूरे मामले की दिशा पर सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या लगाए गए आरोप वास्तविक है या झूठे हैं या फिर किसी साजिश का हिस्सा है। उस व्यक्ति का कहना है कि उसने ना तो कभी संबंधित आश्रम का दौरा किया है और ना ही शंकराचार्य से कभी उसकी मुलाकात हुई है। इसके बाद उसे लिखित शिकायत देने और एफिडेविट तैयार कराने के लिए भी कहा गया। साथ ही मना करने पर कथित रूप से धमकियां दी गई। मेरी बातचीत शंकराचार्य जी से मुलाकात करने का इतना था कि मैं अपनी बात को स्पष्टीकरण दे सकूं कि मेरा ना तो उनसे कोई लेना देना है, ना तो इस मठ से, और ना शंकराचार्य जी से मैंने किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया किसी पे, और ना मैं लगाऊंगा भविष्य में। शंकराचार्य जी ने क्या कहा आपसे, क्या कुछ बताया? शंकराचार्य जी से यही बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है, आप अपनी बात रखे हैं समाज के सामने, सही बात है, अच्छी बात है, उसको रखना चाहिए। इस बात को आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? पुलिस को बताने की इतना मतलब हमने वो चीजें सोची कि हमने कब मामले ऐसे होते हैं, पता नहीं कौन है, अवॉइड कर दिया क्योंकि शाम का समय था। हमने कहा हो सकता है तो हमने उस मामले को अवॉइड कर दिया। हमने कहा कि हमें पढ़ने नहीं चक्कर, बहुत बड़ा मामला मैटर है। जब ये पता चल रहा है कि ऐसे मामला बहुत बड़ा हो गया, एफआईआर मैंने देखा कि एफआईआर हो गई, तब मुझे आगे इस पर बात करनी पड़ी। वहीं दूसरी ओर स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और इन्हें साजिश करार दिया है और कहा है कि वो जांच में पूरा सहयोग करने को तैयार है तथा पुलिस जब चाहे उनसे पूछताछ कर सकती है। एक परिवार आज हमारे पास आया, उन्होंने एक पत्र हमको दिया, हमने उसको पढ़ा। उन्होंने हमारे पूछने पर बताया कि आशुतोष महाराज नाम के व्यक्ति ने हमें ये कहा कि तुम्हारे माइनर बच्चियां हैं, उनका नाम लेकर के अविमुक्तेश्वर आनंद के ऊपर आरोप मढ़ दो, हम तुमको बच्चियों के विवाह आदि के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करा देंगे, कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और जब हमने ये कह करके मना कर दिया कि हमारे परिवार में पहले दंडी सन्यासी हो चुके हैं, हम लोग परंपरागत लोग हैं, ये हम नहीं कर पाएंगे, महाराज को हम जानते भी नहीं हैं, कभी मिले भी नहीं हैं और उनके लिए इस तरह का आरोप हम नहीं लगा पाएंगे, तो उन्होंने धमकी दी कि फिर देख लेना। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है, संबंधित स्थानों का मुआयना किया जा रहा है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते हर तथ्य की गहनता से पड़ताल की जा रही है। ऐसे में अब ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। सामने आए नए दावों का इस पूरे विवाद पर क्या असर पड़ता है, वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सचमुच शंकराचार्य पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं या नहीं, वो तो पुलिस की जांच ही तय करेगी। फिलहाल तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।